बुखार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, जिस्म में कमज़ोरी भी हो रही है, कहीं टाइफाइड तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसको आप एंटेरिक फ़ीवर या टाइफाइड फ़ीवर के नाम से जानते हैं। अब ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों है? एक तो ये कि ये फैलता क्यों है, फीकोर और रोड से, यानी खाने पीने की चीज़ों से। दूसरा, इसकी एक बहुत ख़तरनाक फॉर्म जिसको हम एक्सटीआर टाइफाइड कहते हैं, वो बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हो गई है और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ को इफ़ेक्ट करना शुरू हो गया है। शायद आपने सुना होगा कि आप तारीख़ में जाएं तो एक बड़ा मशहूर किस्सा है। टाइफस मैरी के नाम से एक ख़ातून थी जो कुक थी, यानी लोगों के घरों में खाना बनाती थी, और उसकी वजह से, क्योंकि एक घर से जाके दूसरे में खाना बनाना, तीसरे में बनाना, तो बहुत सारे घरों में खाना बनाती थी, तो उस एक ख़ातून की वजह से कुछ 40-50 लोगों को टाइफाइड बुखार हुआ था। तो वो एक बहुत मशहूर किस्सा है जो कि लिटरेचर में मौजूद है। ये शो करता है कि ये कितनी इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो खाना बनाने या खाना खाने या खाने पीने की चीज़ों के ज़रिए एक से दूसरे में फैलता है। अब इसकी अलामात क्या है? तो याद रखें कि सबसे बड़ी अलामत तो बुखार है, और इसके बुखार को एक ख़ास नाम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं स्टेप लैडर फीवर, यानी ये बुखार आहिस्ता आहिस्ता हर रोज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है। तो शुरू में तो शायद ये हल्का सा बुखार होता है और लोग उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब जब बुखार बढ़ना शुरू होता है, इसके साथ बाकी सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाती हैं, जैसे जिस्म में कमज़ोरी, दिल ख़राब होना, उल्टियाँ होना, कई दफ़ा कब्ज़ या पेचस होना, सर दर्द होना। लेकिन ये बुखार आपको लग रहा होता है कि यार आपको इसने लटा दिया, ये आपको बहुत कमज़ोर करता जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली कई लोग इसके बावजूद इग्नोर करते हैं और फिर इसके ख़तरनाक नतीजे हो सकते हैं। याद रखें, अगर हम टाइफाइड फ़ीवर का इलाज नहीं कराएंगे टाइम पे, तो फिर क्या होगा, इसकी कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाती हैं। जो पहले हफ्ते के बाद फिर दूसरे तीसरे हफ्ते से कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हो जाते हैं। सेप्टिसीमिया, यानी पूरे जिस्म में फैल सकता है, सर से पाँव तक हर ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकता है। और ज़्यादातर जो डेथ्स होती हैं वो इसलिए होती हैं कि आंत फट जाती है, एंटेरिक परफोरेशन हो जाती है। मुझे याद है कि मेरे एक जानने वाले एक दोस्त ही समझ लें, जो मेरे हम उम्र ही होंगे, मुझे अचानक से पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। मैंने कहा यार वो तो माशाल्लाह बड़े सेहतमंद थे, क्या हो गया उनको? तो पता चला जी उनको बुखार हुआ, तो हल्का हल्का बुखार था, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुआ। तो मैं जी खैर है, पैरास्टामोल खा के गुजारा करते रहे। फिर जब वो गए डॉक्टर के पास तो आई थिंक इट वाज टू लेट, फिर भी वो डायग्नोज नहीं हो पाए। आम कॉमन सी एंटीबायोटिक जैसे आप नज़ले ज़ुकाम के लिए दे रहे होते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आजकल तो पाकिस्तान में बहुत बड़ा कंसर्न है एक्सटीआर टाइफाइड का। एक दिन उनको जनाब बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हुआ एंड ही डाइड, और मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ डेथ वाज एंटेरिक परफोरेशन, यानी उनकी आंत फट गई। तो अब क्या किया जाए, कैसे डायग्नोज किया जाए, कैसे इलाज किया जाए? अब डायग्नोसिस का जो काम है वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मैं पिछले दिनों कुछ एक कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर्स के साथ बात कर रहा था, मेरी एक टॉक थी, तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि पूरी दुनिया में जो विडॉल टेस्ट है जिसके ऊपर हम इसको डायग्नोज कर रहे होते हैं, वो नहीं किया जाता क्योंकि उसके बड़े प्रॉब्लम्स हैं। जो डायग्नोसिस के लिए क्लासिकल टेस्ट है वो कल्चर टेस्ट है, ब्लड कल्चर है या बोन मैरो कल्चर है। तो आप कम अज़ कम ब्लड कल्चर ज़रूर करवाएं। तो जब भी आपको लगे कि आपको टाइफाइड बुखार हो सकता है, तो एक मुस्तनद एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाइए। सिम्टम्स, साइंस और इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए, सेप्टिक मार्कर्स को देखते हुए अपनी कल्चर करवाइए। अगर कल्चर में ड्रग सेंसिटिव टाइफाइड आएगा तो इलाज डिफरेंट होगा, डिफरेंट एंटीबायोटिक दी जाएंगी और डिफरेंट ड्यूरेशन की दी जाएंगी। और अगर कल्चर में एक्सटीआर टाइफाइड हो जाएगा जो कि बाकी एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो फिर एंटीबायोटिक डिफरेंट हो जाएंगी और फिर उसका इलाज भी डिफरेंट एंटीबायोटिक के साथ डिफरेंट ड्यूरेशन के लिए होगा। कुछ दिन पहले की बात है, मेरे पास एक 14-15 साल का बच्चा आया, बहुत ही बुरी हालत में, बेहोश था कि जो बुखार नहीं उतरा, 2-3 हफ्ते हो गए। और आप यकीन करें, जब मैंने उसका नुस्खा देखा तो तकरीबन सारी एंटीबायोटिक सवाए कार्बापेनम्स के उसको लग चुकी थी और कोई कल्चर नहीं करवाई गई थी। तो जब मैंने ब्लड कल्चर करवाया, उसके रिज़ल्ट में आया एक्सटीआर टाइफाइड आया, और लकीली वो सेंसिटिव था कार्बापेनम से। मैंने उसका ट्रीटमेंट किया और वो बच्चा माशाल्लाह ठीक हो के घर चला गया। तो देखिए कि एक छोटी सी चीज़, एक जिसको हम इतना मामूली और लाइटली लेते हैं, वो कितनी ख़तरनाक भी हो सकती है। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि
ये एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, यानी इससे बचा जा सकता है। कैसे? हैंड हाइजीन से, गलत अनऑथेंटिक जगहों से खाना ना खाएं, पानी ना पिएं, साफ़ पानी इस्तेमाल करें। खाना पकाने से पहले, खाना खाने से पहले हमेशा हाथों को साबुन के साथ धोएं। सफाई का ख़ास ख्याल रखें। और एक अच्छी बात ये भी है कि इसके लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है। तो अगर आप जब भी आपको लगेगा आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ टाइफाइड के केसेस होते हैं, तो आप ख़ुद को और अपने बच्चों को वैक्सीन का टीका लगवा के इस मौलिक बीमारी से बच सकते हैं।